आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर जो है ये ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करें। तो कैंसर की यही डेफिनेशन है, सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि इम्प्रॉपर ग्रोथ। तो जो ब्लड है इसमें क्योंकि 45% ब्लड सेल्स होते हैं, बाकी 55% क्या होता है, प्लाज्मा। तो ये जो 45% ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर ही कैंसर होता है। तो ब्लड सेल्स की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। रेड ब्लड सेल में भी कैंसर हो सकता है, वाइट ब्लड सेल में भी हो सकता है और प्लेटलेट्स में भी हो सकता है। अगर तो रेड ब्लड सेल में कैंसर होता है यानी कि आरबीसी में होता है, तो रेड ब्लड सेल की कैंसर में क्या होगा कि आपके जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मुकम्मल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। और अगर तो वाइट ब्लड सेल में कैंसर होता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रॉपर काम करेगा, और अगर प्लेटलेट्स में होता है तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो ब्लड कैंसर जो होता है वो सेल्स के डैमेज होने की वजह से होता है। 3 तरह के सेल्स, तीनों सेल्स डैमेज होंगे तो 3 तरह का कैंसर होता है, याद रहेगा। लेकिन आपकी बुक में उन्होंने वाइट ब्लड सेल के लिहाज से दिया यानी कि वाइट ब्लड सेल में कैंसर। तो अगर तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल हो जाएं यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। वाइट ब्लड सेल ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाए। तो वाइट ब्लड सेल बनते कहाँ पे है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो हमारी जो बोन्स होती हैं उन बोन्स में अंदर एक विस्कस सा लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। तो ये जो बोन मैरो है इसमें पड़े होते हैं स्टेम सेल्स। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स पड़े होते हैं। ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होके बनाते हैं क्या, वाइट ब्लड सेल। तो प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल कहाँ पे होती है, बोन्स के अंदर। जो बोन मैरो है वहाँ पे जो स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं वो डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएंगे, वाइट ब्लड सेल। अगर तो ये जो स्टेम सेल्स है ये अनकंट्रोल हो जाए यानी इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा, इससे ब्लड का कैंसर हो जाएगा। तो रीज़न आपको समझ आ गई। म्यूटेशन ऑफ मेलोजीनस। मेलोजीनस क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको बोन मैरो कहा है, बोन मैरो, इसको हम कहते हैं मेलोजीनस। तो अगर तो मेलोजीनस या बोन मैरो में क्या हो जाए, म्यूटेशन आ जाए जिससे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए वाइट ब्लड सेल की, तो इसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। अब ये एक डेफिनेशन है हीमेटोपोरेसिस। प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल को हम कहते हैं हीमेटोपोरेसिस, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि अभी एक बेबी है, उसने बाद में क्या होना है, अपना ना एक स्पेसिफिक काम करना है। यानी कि अगर ये एक सेल है तो कुछ सेल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर तो स्टेम सेल जो है वो वाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट होते हुए यानी कि डिफ्रेंशिएशन होने के दौरान उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो उससे क्या होता है, उससे ब्लड कैंसर हो जाता है। तो एबनॉर्मल डिफ्रेंशिएशन से कैंसर होता है, ठीक है, या इम्प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन से कैंसर होता है। तो कैंसर की ना कुछ टाइप्स हैं। अब वाइट ब्लड सेल की टाइप्स की बेस पे कैंसर की टाइप्स हैं। तो न्यूट्रोफिलिक कैंसर, एसिनोफिलिक कैंसर, बेसोफिलिक कैंसर और लिम्फेटिक कैंसर, ये 4 टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल की, और इन चारों टाइप्स की बेस पे कैंसर की भी टाइप्स हैं। तो न्यूट्रोफिलिक सेल्स क्या करते हैं, ये फैगोसिटिक फंक्शन करते हैं, यानी कि बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उसको खा जाते हैं, कौन से, न्यूट्रोफिलिक सेल्स। तो जो न्यूट्रोफिलिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फैगोसिटिक फंक्शन यानी खाने वाला काम करते हैं। इसके अलावा ये जो एसिनोफिलिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिटॉक्सीफाई करते हैं। डिटॉक्सीफाई मिसाल के तौर पे अगर कोई बाहर से केमिकल आ जाता है, लाइक नाइट्रोजन आ जाती है और ये एसिडिक है या पॉइजनस है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये इसकी डिटॉक्सीफाई कर देंगे यानी इसका जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जो बेसोफिलिक होते हैं ये क्या करते हैं, रिलीज़ हेपारिन। कल हमने पढ़ा था हेपारिन क्या होता है। तो बेसोफिलिक सेल्स हेपारिन को रिलीज़ करते हैं और ये भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम में इसका काम होता है। इसके अलावा जो लिम्फोसिटिक सेल्स होते हैं इनका भी स्पेसिफिक काम होता है किसमें, इम्यून सिस्टम में। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो मेन काम है वो क्या है, इम्यून सिस्टम।
वाइट ब्लड सेल्स की दो मेजर टाइप्स हैं। अब एक जो ये वाइट ब्लड सेल है, इसमें एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो इस तरह की ये 4 सेल्स बनाते हैं, और जो एग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो बनाते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। तो बी सेल्स और टी सेल्स ये भी वाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं और ये भी वाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। इन 6 के 6 टाइप्स का काम क्या है? इम्यून सिस्टम को अच्छा करना, यानी कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करना। अब अगर तो ब्लड कैंसर हो जाता है तो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि वाइट ब्लड सेल या ब्लड कैंसर हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जिस इंसान को ब्लड कैंसर हो जाता है उसको रेगुलरली, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या करना होता है? अपना ब्लड चेंज करवाना होता है। यानी कि बाहर से कोई डोनर होगा वो उसको अपना ब्लड देगा और जो उसका अपना ब्लड है वो फेंक दिया जाएगा। तो रेगुलरली उसको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बाहर इतनी ज़्यादा तंजीमें बनी हुई हैं ताकि आप ब्लड डोनेट करें और उन लोगों को जिनको ब्लड कैंसर है उनका इलाज किया जा सके। तो एक तो इसका ये इलाज है, और इसका जो प्रॉपर इलाज है वो क्या है? क्योंकि ये मसला शुरू हुआ था बोन मैरो से, तो बोन मैरो को अगर हम ट्रांसप्लांट कर लें, यानी कि जो हड्डियों में बोन मैरो होता है वो जो ख़राब बोन मैरो है उसको बाहर निकाल दें और नया बोन मैरो उसमें ऐड कर दें, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी इसका इलाज मुमकिन है। तो ये 2 इसके इलाज हैं, ठीक है।